तो फैक्ट्री मालिक जो है वह किसी काम में व्यस्त था, तो वह सिर्फ पूछता है कि क्यों, किस लिए करके वह प्रश्न करता है। नहीं साहब, मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ पैसे भिजवाऊंगा, तो पत्नी वहां पर सब कुछ संभाल लेगी। कि आज पैसे नहीं निकलेंगे, तुम शनिवार को आना करके जो कैश बाबू है वह कहता है। पैसे तो है साहब मेरे खाते में, पता नहीं बैंक वालों ने क्यों पैसे नहीं दिया और कहा दिया कि तुम शनिवार को आना। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीबीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो गद्य प्रतिभा है उसकी जो पहली कहानी है मजदूर खाता, उसको देखेंगे। मजदूर खाता कहानी के लेखक है डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी। इनका जो जन्म है 5 जुलाई 1958 में इंदरगढ़ी ग्राम, हापुड़ रोड, गाजियाबाद जिले में होती है। देखिए, इन्होंने दर्शन शास्त्र, हिंदी और इतिहास में जो है एमए किया है, फिर हिंदी में इन्होंने पीएचडी भी किया है। देखिए, इनकी प्रकाशित पुस्तकें जो कविता संग्रह है उसके बारे में देखना है तो वह है गूंगा नहीं तमे, तिनका तिनका आग, बस्तियों के बाहर। वही इनकी उपन्यास जो है छप्पर, करुणा, श्मशान का रहस्य, और जो कहानी है वह है तलाश खरोंच। ये कहानी संग्रह है उनके। फिर उसके बाद यात्रा संस्मरण, जर्मन में दलित साहित्य अनुभव और स्मृतियां। फिर जो साक्षात्कार है वह है मेरे संवाद। यह है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो आइए, जो प्रस्तुत कहानी मजदूर खाता जो इनकी रचना है, इनकी कहानी है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो मजदूर खाता कहानी है उसमें जयप्रकाश करदम जी ने जो पूरे राष्ट्र में व्याप्त जो भेदभाव है उसके जंजीरों में किस तरह अभी भी जो मजदूर लोग है, मजदूर वर्ग जो है वह फंसा हुआ है, और वह किस तरह उन पर आज भी खुलेआम जो है अत्याचार, शोषण जो है उनके साथ होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। जो प्रस्तुत कहानी में जो एक प्रमुख पात्र है रामलाल, उसके जरिए, उसके माध्यम से किस तरह एक राष्ट्रीयकृत बैंक में भी जो है एक मजदूर पर खुलेआम अत्याचार या फिर शोषण या फिर उसके साथ एक भेदभाव का जो व्यवहार है किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इस कहानी में इसके बारे में बताया है। जब हम कहानी को देखते जाएंगे तो आपको सबके बारे में जो है अच्छे से यहाँ पर पता चलता जाएगा कि किस तरह यहाँ पर मजदूरों पर शोषण जो है होती है, किस तरह उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और क्यों, सबके लिए कारण क्या है, सबके बारे में हम देखेंगे। तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहानीकार ने इस कहानी में मजदूरों के साथ खुलेआम किस तरह यहाँ पर भेदभाव होता है, उस भेदभाव को बेनकाब करने का एक सफल प्रयास जो है उन्होंने किया है। तो आइए अभी हम कहानी को देखेंगे। कहानी को देखने से पहले उनकी जो प्रमुख पात्र है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है, फिर केंद्रीय पात्र कौन है यहाँ पर? रामलाल, जो एक मजदूर है। उसके बाद फैक्ट्री मालिक, जो रामलाल के फैक्ट्री के मालिक है, ये एक पात्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद शाखा प्रबंधक। शाखा प्रबंधक मतलब जो ब्रांच मैनेजर रहता है उसे क्या यहाँ पर शाखा प्रबंधक कहते हैं। तो शाखा प्रबंधक का एक पात्र जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके बाद कैश बाबू करके एक पात्र जो है यहाँ पर हम कहानी में देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले ही कहा, किस तरह राष्ट्रीयकृत बैंक में यहाँ पर एक मजदूर के साथ भेदभाव होता है, भेदभाव का जो व्यवहार है वह करते हैं, इसी को क्या है यहाँ पर बेनकाब जो है उन्होंने किया है। तो किस तरह क्या है अभी कहानी में हम देखेंगे। तो आइए, अभी कहानी के पात्रों के बारे में जान लिया, अभी हम कहानी को देखेंगे। देखिए, कहानी के प्रारंभ में जयप्रकाश करदम जी लिखते हैं कि रामलाल कल शाम को ही उदास था, ना उसने ठीक से कुछ खाया था और ना ही किसी से ज्यादा बात कर रहा था। गांव से यहाँ समाचार पाते ही उसका बेटा सख्त बीमार है, वह व्यतीत और उद्विग्न हो गया था। उसकी पत्नी ने रोते हुए फोन पर बताया था, गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराने को कहा है।
पिछले महीने तुमने जो पैसे भिजवाए थे वे सब खर्च हो गए हैं। शहर आने तक के लिए किराए तक के पैसे नहीं है। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर रामलाल क्यों परेशान था उसके बारे में आगे यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि रामलाल की पत्नी जो है उसने फोन किया था रामलाल को, तो उसने वहां पर क्या कहा था कि गांव के जो डाकदर साहब है उसने जवाब दे दिया है। देखिए यहाँ पर जो डाकदर करके है इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर डॉक्टर। डाकदर मतलब क्या है पर डॉक्टर। गांव की जो डॉक्टर है, डाकदर है, उन्होंने जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बताया है कि क्या है, बेटे को जो है अभी तुरंत शहर के अस्पताल में जो है भर्ती करवानी है, उसे वहां पर ले जाओ, वो भर्ती करवा, वो करके यहाँ पर बता दिया है। अभी मैं क्या करूं, मेरे पास तो क्या है यहाँ पर शहर आने तक के लिए किराए तक के जो भाड़े के पैसे हैं उतने भी नहीं है, क्योंकि तुमने आखिरी बार जितने भी पैसे भेजे थे वो सब तो खर्च हो गए। अभी हाथ तो खाली है, हाथ में 1 रुपया तक नहीं है। मैं क्या करूं, बेटे को कैसे वहां पर लेकर आऊं करके वो अपनी जो परेशानी है, जो परिस्थिति है वहां की, वो अपने पति से मतलब रामलाल से कहती है। तो यही कारण था कि क्या है, जो रामलाल है वह बहुत ही उदास रहता था कल शाम से। इस सब के बारे में जो है वह अभी सोचता है। तो यहाँ पर एक तरफ गांव में बेटा जो है बीमार है। अभी पत्नी फोन करके बताती है कि बेटा बीमार है, अभी उसे अस्पताल में, शहर के अस्पताल में भर्ती करवानी है, पैसे नहीं है। तो बेचारा जो रामलाल है वह तो सिर्फ एक मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाला एक साधारण सा मजदूर है। तो अभी उसे पैसों की जो है चिंता खाई जाती है। उससे पहले वो अपनी पत्नी से फोन में ही कह देता है, क्या है, अभी तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी पैसे जो है भिजवा दूंगा, तुम जो है शहर जाने की तैयारी जो है वहां करो। फोन पे पत्नी की बातों के उत्तर में वह क्या कहता है पत्नी से कि तुम क्या है, शहर जाने की जो तैयारी है वहां करो, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं कैसे भी पैसे जो है भिजवा दूंगा। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि क्या है, मेरा भी मन जो है वहां पर आने के लिए, तुम्हारे साथ रहूं, मैं भी गांव आऊं, इस तरह जो है मेरा मन कर रहा है, मगर मैं नहीं आ सकता गांव, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना दिन फैक्ट्री में गैर हाजिर रहूंगा, मतलब एब्सेंट, जितना दिन यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा तो उतने दिन की तो जो क्या है यहाँ पर पैसे तो है वहां नहीं मिलेंगे। देखिए अभी एक एक रुपया जो है बहुत ही क्या है महत्व रखता है आपके समय में। तो इसीलिए वो सोचता है कि अभी मैं छुट्टी डालकर यहाँ पर गांव जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उतने दिन की तो जो पगार है, जो कमाई है वो तो नहीं मिलेगी। इसीलिए वो अपनी जो बात है पत्नी से कहता है। तो पत्नी भी जो है वो सभी अच्छे से समझ जाती है परिस्थिति क्या है, इसीलिए वो कहती है कि ठीक है, तुम मत आना, कैसे भी तुम पैसे जो है भिजवा देना, यहाँ पर मैं अकेली संभाल लूंगी करके वह फोन जो है रख देती है। देखिए फोन पे कुछ इतना जो बात है वह चलता है। क्या बात करते हैं, पत्नी जो है पहले बेटे की बीमारी के बारे में, फिर उसके बाद जो है उसे अस्पताल ले जाने के बारे में, पैसों के बारे में बातें करती है। और उसके बाद पति कहता है कि मैं कैसे भी पैसे भिजवा दूंगा, तो जाने की तैयारी कर। फिर वहां पर क्या है, उसकी जो परिस्थिति है वो देखिए यहाँ पर। अभी इस सबके होने के बाद वो बैठकर सोचता है कि बेटे से भी बढ़कर पैसे है क्या करके, मगर एक मजदूर के लिए अभी फिलहाल जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वैसे भी बेटे के पास तो कैसे भी उसकी माँ है, वो कैसे भी संभाल लेगी। अगर ये भी यहाँ पर छुट्टी डालकर चला जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो अभी रामलाल ने तो क्या कर दिया है, अपनी पत्नी से कह दिया है कि मैं कल कैसे भी हो पैसे भिजवा दूंगा, तू जाने की तैयारी कर करके। अभी वो रात भर सोच में पड़ा हुआ है, पैसों का जो इंतजाम है वह कहाँ से करेगा। देखिए अभी रात भर जो है रामलाल सोच में पड़ जाता है, सोचता रहता है कि पैसों का इंतजाम जो है वह कैसे करे। फिर उसके बाद क्या होता है, वह ये भी सोचता है कि अभी पैसे जरूरी है या फिर बेटा, मेरे जीवन में बेटे से भी बढ़कर कुछ है क्या। फिर वह सोचता है, अपने आप को तसल्ली देता है कि क्या है, अभी वहां पर पत्नी है, उसकी माँ उसके साथ है, कैसे भी वापस संभाल लेगी, अभी पैसों की इंतजाम करके जल्दी से जल्द गांव जो है वह भेजना है करके वह सोचता है।
देखिए, जैसे ही उसको ये खबर पता चलती है कि बेटा बहुत बीमार है, तो पैसे भिजवाने हैं, तो वह क्या करता है, जान-पहचान के सभी लोगों से वह जो पैसे हैं, वह माँगता है, मगर कहीं भी उसे पैसे नहीं मिलते। क्योंकि उसके जो जान-पहचान वाले, उसके जो साथी लोग थे, वह सबकी हालत तो इसी की तरह थी। देखिए, वो सभी मज़दूर थे, जैसे ही उनको पगार मिलता था, तो वह क्या करते थे, अपने गाँव जो है, अपनी जहाँ पर अपनी जो फैमिली रहती है, वहाँ पर वह भेज देते थे। तो ऐसे में अभी तो किसी के पास तो पैसे नहीं है, तो रामलाल चिंता में पड़ जाता है कि क्या करे। तो देखिए, आखिर में वह क्या करता है, उसे सूझता है कि अभी जो 2 साल से जो है, वह महीने जो 100 रुपए की जो आरडी बांधते हुए आ रहा था, उसी खाते को क्यों ना बंद करके उसी से पैसे निकाल कर जो है गाँव भेज देगा, इस तरह वह सोचता है। फिर अगले दिन सुबह क्या होता है, देखिए, रोज सुबह वह 4-5 रोटी खाकर काम पर जाता था, लेकिन बेटे की चिंता में डूबे रामलाल का मन उस दिन कुछ भी खाने को नहीं हुआ। केवल 1 कप चाय पीकर वह काम के लिए घर से निकल गया। देखिए, हर सुबह जो है रामलाल उठते ही क्या है, 4-5 रोटी खाकर वह काम के लिए निकलता था। मगर आज जो है वह बेटे की चिंता में है, तो बेटे की चिंता के कारण वह सिर्फ 1 कप चाय पीकर जो है काम के लिए निकल जाता है। अभी फैक्ट्री में काम 8 बजे शुरू होता था। ठीक 8 बजे वह फैक्ट्री में पहुंच गया। रोज वह फैक्ट्री में पहुंचते ही काम में जुट जाता था, लेकिन उस दिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बैंक 10 बजे खुलता था। रामलाल बहुत व्यग्रता से 10 बजने की प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, रोज सुबह जो है रामलाल 8 बजे जो है फैक्ट्री पहुंचता था। 8 बजे जो है यहाँ पर काम जो है शुरू होता था। तो वहां 8 बजे फैक्ट्री पहुंचता है। फिर वहां पहुंचने के बाद भी क्या है, वो तुरंत हमेशा जो है वह तुरंत काम पे लग जाता था फैक्ट्री जाते ही। मगर आज उसका मन काम में नहीं है, क्योंकि बेटे की जो चिंता है उसे अंदर से खाई जा रही थी। अभी आज जो है उसकी नजर दीवार पर टंगी जो घड़ी है उस पर लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि क्या है, कब यहाँ पर 10 बजेंगे, वो वहां पर टाइम देखते ही रहता था, क्योंकि कब 10 बजेंगे और कब वहां बैंक के लिए निकलेगा, क्योंकि बैंक तो जो है यहाँ पर 10 बजे खुलता था। तो उसके लिए उस समय जो है एक एक मिनट भी क्या है, यहाँ पर एक एक घंटे के बराबर थी। तो 10 बजते ही रामलाल जो है यहाँ पर क्या करता है, फैक्ट्री मालिक के पास जाता है। तो जाकर वहां पर क्या कहता है, देखिए, साहब मुझे थोड़ी देर के लिए बैंक जाना है। क्या कहता है रामलाल फैक्ट्री मालिक के पास जाकर, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है करके। तो देखिए, क्यों, किस लिए जाना है, फैक्ट्री मालिक किसी काम में व्यस्त था। बिना रामलाल की ओर देखे ही उसने पूछा। तो फैक्ट्री मालिक जो है वह किसी काम में व्यस्त था, तो वह सिर्फ पूछता है कि क्यों, किस लिए करके वह प्रश्न करता है। तो उसके बाद, बैंक से पैसे निकालकर घर भिजवाने हैं साहब, बहुत जरूरी है, रामलाल ने दबे स्वर में कहा। रामलाल फैक्ट्री मालिक के पूछने पर क्यों, कहाँ जाना है करके, तभी वह दबे स्वर में उत्तर देता है कि क्या है, अभी बैंक जाना है, बैंक से पैसे निकलवा कर गांव भिजवाने हैं साहब करके यहाँ पर कहता है। तो तभी ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो आज ही पैसे भिजवाने हैं, फैक्ट्री मालिक ने पूर्ववत काम में लगे हुए पूछा। देखिए, फैक्ट्री मालिक कुछ काम करते रहते हैं, वो रामलाल की तरफ देखते भी नहीं है। तो जो काम वहां करते रहते हैं, उसी काम को करते हुए वो पूछते हैं रामलाल से कि क्यों, ऐसे क्या मुसीबत आ गई या फिर इमरजेंसी आ गई कि आज ही जो है तुम्हें गांव जो है पैसे भिजवाने हैं करके वह कारण जो है पूछते हैं। तो रामलाल जो है उसका जवाब देते हुए कहता है कि इमरजेंसी ही है साहब, मेरा बेटा सख्त बीमार है साहब, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, उसी के लिए गांव पैसे भिजवाने हैं। यह कहते हुए आवाज के साथ साथ रामलाल के चेहरे पर भी उदासी छा गई। देखिए, अभी फैक्ट्री मालिक के पूछने पर अभी रामलाल क्या कहता है, इमरजेंसी ही है साहब, मेरा बेटा जो है गांव में वह बहुत ही सख्त सख्त मतलब बहुत ही बीमार पड़ चुका है। तो क्या है, अभी उसे अस्पताल ले जाना है, उसके लिए जो है पैसे अभी मुझे यहाँ से भिजवाने हैं साहब करके कहता है। तो ऐसे में जो है इतना ऐसे कहते कहते क्या है यहाँ पर वहाँ और भी उदास जो है हो उठता है।
देखिए अभी जैसे ही यहाँ पर रामलाल जो है वह कहता है कि हाँ इमरजेंसी ही है साहब, गांव जो है पैसे भिजवाने हैं करके, तभी जो फैक्ट्री मालिक है उन्हें महसूस होता है कि क्या है, अभी रामलाल जो है बहुत ही दुखी है। तो वो जो काम करते रहते हैं फैक्ट्री मालिक, तो उस काम को रोक कर वह रामलाल को देखता है और उससे पूछता है कि इतनी भी इमरजेंसी क्या है, क्या अभी इतना बीमार है तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं दिखाते करके वहां प्रश्न जो है पूछते हैं। तो इसके उत्तर में रामलाल यहाँ पर कहता है कि रामलाल ने दुखी मन के साथ दीनता के स्वर में बताया, बेटा गांव में है साहब, गांव के डॉक्टर ने टाइफाइड बताया है, सरकारी अस्पताल गांव से 18 कोस दूर है, वहीं पर ले जाकर दिखाना है। देखिए यहाँ पर अभी सरकारी अस्पताल क्यों नहीं दिखाते तुम, ये जो प्रश्न है जो फैक्ट्री मालिक उससे पूछते हैं। तो उस पर रामलाल जवाब देता है कि गांव के डॉक्टर को दिखाया था, मतलब डॉक्टर को दिखाया था, तो गांव से 18 कोस दूर जो है सरकारी अस्पताल है, तो वही ले जाने के लिए तो अभी बताया गया है। बेटे को जो है यहाँ पर टाइफाइड बताया है डॉक्टर ने, बेटे को जो है टाइफाइड थी, वह बहुत ही बीमार था, तो इसीलिए 18 कोस दूर जो है यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, वहीं पर ले जाने के लिए तो अभी पैसे जो है भिजवाने हैं साहब करके अपनी जो बात है वह कहता है। तो देखिए अभी फैक्ट्री मालिक यहाँ पर क्या कहता है, क्या तुम भी गांव जा रहे हो, फैक्ट्री के मालिक ने सहानुभूति पूर्वक पूछा। देखिए अभी फैक्ट्री मालिक जो है उस पर वह सहानुभूति जो है दिखा रहा है, तो इसीलिए वह कहता है कि क्या तुम भी गांव जा रहे हो करके जो प्रश्न है वह पूछता है। तभी रामलाल कहता है, नहीं साहब मैं नहीं जा रहा हूं, पैसे भिजवा दूंगा तो पत्नी सब संभाल लेगी, रामलाल ने कहा। वो क्या कहता है, नहीं साहब मैं गांव नहीं जा रहा हूं, मैं यहाँ से सिर्फ पैसे भिजवाऊंगा तो पत्नी वहां पर सब कुछ संभाल लेगी करके वहां कहता है। फिर तो पैसे कैसे भिजवाओगे अपने गांव, कोई जा रहा है क्या। देखिए ये बात कौन पूछता है, फैक्ट्री मालिक। फैक्ट्री मालिक रामलाल से पूछता है, अगर तुम गांव नहीं जा रहे हो तो पैसे कैसे भिजवाओगे, कोई जा रहा है क्या तुम्हारे गांव करके यहाँ पर पूछता है। तभी रामलाल कहता है, नहीं साहब बैंक से पैसे निकाल कर मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। वह क्या कहता है, मैं बैंक जाऊंगा, बैंक जाकर पैसे निकाल कर जो है मैं मनी ऑर्डर जो है कर दूंगा साहब करके बात जो है वह कहता है। तो फिर ठीक है, ऐसी बात है तो देर मत करो, तुरंत जाओ और ऐसा करना, पैसे निकाल कर वहीं से सीधे पोस्ट ऑफिस चले जाना। देखिए क्योंकि यहाँ पर रामलाल के प्रति फैक्ट्री मालिक में भी जो सहानुभूति है उसी के चलते हुए वह क्या कहता है यहाँ पर, ठीक है तो फिर तुम क्या करना, अभी जैसे तुम बैंक जाओगे वहां से पैसे निकाल कर यहाँ मत आना, फिर सीधा जो है पोस्ट ऑफिस चले जाना, वहां पर पैसे को जो है पैसों को मनी ऑर्डर कर देना, देर मत करना करके यहाँ पर फैक्ट्री मालिक जो है कहता है। तो जैसे ही यहाँ पर फैक्ट्री मालिक उसे जाने के लिए परमिशन जो है देते हैं, तो रामलाल जो है वहां से निकल जाता है। देखिए वह मन ही मन फैक्ट्री मालिक को जो है शुक्रिया अदा करता है। फिर उसके बाद वो साइकिल पर जो है, अपने साइकिल पर जो है बैंक के लिए निकल जाता है। आज जो है वहां हमेशा से तेजी से जो है साइकिल जो है चला रहा था, उसके जो पांव है वो साइकिल के पेडल पर थे, मगर उसका जो मन है वहां गांव में था। देखिए गांव में जो उसका बेटा बीमार है, मन हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मन तो है वह तो गांव में ही है, अपने बेटे के पास, अपने पत्नी के पास। तो वो तेजी से साइकिल चलाते हुए बैंक जाता है। तो जैसे ही वह बैंक जाता है, देखता है कि क्या है, बैंक में तो ज्यादातर लोग नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं है। कैश काउंटर के सामने तो सिर्फ 2-3 लोग ही खड़े थे। तो वह क्या करता है, तुरंत एक ग्राहक, जो अन्य ग्राहक वहां पर रहते हैं, ग्राहक का अर्थ क्या है पर कस्टमर, जो अन्य ग्राहक रहते हैं उनसे क्या है यहाँ पर पैसे निकालने के जो फॉर्म है उसे भरवाता है। फिर उसके बाद अपने पासबुक और फॉर्म लेकर जो है यहाँ पर कैश काउंटर में जो है कैश बाबू जो रहते हैं उसके पास अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि लो बाबू, लो बाबू करके जैसे ही यहाँ पर रामलाल कहता है, तो जो कैश बाबू है वह क्या कहता है, बाबू ने पासबुक और फॉर्म अपने हाथ में पकड़ने से पहले नजर उठाकर रामलाल की ओर देखा और उपेक्षापूर्ण स्वर में बोला, क्या है।
देखिए जैसे ही रामलाल अपने पासबुक और जो फॉर्म है उसे यहाँ पर कैश बाबू मतलब कैश काउंटर में जो यहाँ पर बाबू बैठे रहते हैं उसके सामने हाथ फैलाता है, तो वो उसे लेने से पहले ही क्या है एक बार रामलाल को देखता है। देखते हुए वह क्या करता है, एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि से वह पूछता है कि क्या है। तभी यहाँ पर रामलाल क्या कहता है, मुझे पैसे निकालने हैं साहब, रामलाल ने विनीत स्वर में कहा। देखिए भले ही उपेक्षापूर्ण जो है यहाँ पर वो जो कैश बाबू है उसने पूछा कि क्या है, तो विनम्रता से ही यहाँ पर रामलाल क्या कहता है, मुझे पैसे निकलवाने हैं साहब करके वहां कहता है। बाबू इस बार उसे झिड़कते हुए बोला, आज पैसे नहीं निकलेंगे, शनिवार को आना। देखिए पहले उपेक्षापूर्ण दृष्टि से क्या है करके पूछता है, फिर विनम्रता ही रामलाल के ये कहने पर कि मुझे पैसे निकालने हैं, तो यहाँ पर अभी जो है गुस्से से ही झिड़कते हुए गुस्से से ही वह कहता है कि आज पैसे नहीं निकलेंगे, तुम शनिवार को आना करके जो कैश बाबू है वह कहता है। फिर देखिए रामलाल ने बाबू से अनुरोध किया, साहब मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, शनिवार में तो अभी कई दिन है, तब तक बहुत देर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी गुस्से से जो बाबू जो कहता है कि शनिवार को आना, तो तभी जो है रामलाल अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है। जो कैश काउंटर में जो बाबू बैठा रहता है ना, उस आदमी के सामने वह रिक्वेस्ट करता है कि क्या है, अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है साहब, अभी आप बोल रहे हो कि शनिवार को आना, शनिवार तक तो बहुत देर हो जाएगी करके वह कहता है। लेकिन बाबू पर उसकी विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने रामलाल को लगभग दुत्कारते हुए कहा, मैंने कहा ना शनिवार को आना, चल हट यहां से, काउंटर खाली कर, दूसरे कस्टमर्स को आने दो। देखिए अभी वो विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, शनिवार तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। फिर भी यहाँ पर जो है कैश बाबू उसकी बात ही मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसकी जो विनती है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसका भी असर उस पर नहीं पड़ा। वो अभी भी झिड़कते हुए कहता है कि कहा ना एक बार, आज पैसे नहीं निकलेंगे, शनिवार को आना, चल हट यहाँ से, दूसरे कस्टमर्स को आने दे करके यहाँ पर बहुत ही गुस्से से जो है ये सभी बातें जो है कैश बाबू रामलाल से कहता है। तो अभी क्या है, वो कैश बाबू के पास इतना यहाँ पर वह रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, फिर भी पैसे निकालने के लिए उसे नहीं छोड़ते हैं, कह देते हैं कि अभी तुम्हें शनिवार को ही पैसे निकालने हैं, अभी तुम चले जाओ करके। तो अभी जो है बैंक बाबू की दुत्कार सुनकर रामलाल काउंटर से अलग हट गया तथा भारी मन और कदमों से वापस फैक्ट्री लौट आया। रामलाल के जल्दी लौट आने पर मालिक ने पूछा, अरे क्या हुआ, बहुत जल्द आ गए, पोस्ट ऑफिस नहीं गए क्या? देखिए वहां से तो क्या है यहाँ पर डांट दिया जो कैश बाबू है उसने। तो कैश बाबू की जो दुत्कार मतलब जो डांट है उसे सुनकर वह बहुत ही उदास मन से जो है, बहुत ही दुखी मन से जो है वापस लौटता है फैक्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जो रामलाल है फैक्ट्री वापस आता है, तो फैक्ट्री मालिक उसे देखता है और इतनी जल्दी यहाँ वापस कैसे आ गया करके वहां उसे प्रश्न भी पूछता है, क्या इतनी जल्दी वापस लौट आए, तुम पोस्ट ऑफिस नहीं गए क्या? तो तभी नहीं साहब, रामलाल ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा। तो रामलाल यहाँ पर क्या कहता है, नहीं साहब मैं नहीं गया करके एक निराशा व्यक्त करते हुए, क्योंकि वो एक आशा भाव रखते हुए यहाँ पर जाता है कि वहां बैंक से पैसे निकाल लेगा और घर भी भिजवा देगा पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर करके, मगर उसने सोचा कुछ था और अभी हुआ कुछ। तो इसीलिए एक तो वो बहुत पहले से दुखी था, बेटा इतना यहाँ पर बीमार है, पैसे भी नहीं है हाथ में, पैसे भिजवाने हैं, तो दुखी था। अभी यहाँ पर एक निराशा भाव भी जो है उसमें आ गया था। तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि नहीं साहब। तो तभी फैक्ट्री मालिक जो है उससे पूछता है कि क्यों? फैक्ट्री मालिक ने पूछा, वो कहता है ना मैं पोस्ट ऑफिस नहीं गया करके, तभी क्यों नहीं गए करके मालिक जो है पूछते हैं। तभी यहाँ पर वह कहता है, बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया, रामलाल ने दुखी मन से बताया।
तो क्यों ये जो प्रश्न है उसके उत्तर में वहां बताता है कि बैंक ने जो है पैसे देने से मना कर दिया, तो पैसे नहीं मिले तो मैं पोस्ट ऑफिस नहीं गया करके यहाँ पर रामलाल जो है बताता है। तभी देखिए फैक्ट्री मालिक जो है क्या कहते हैं, फैक्ट्री मालिक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, बैंक ने क्यों मना कर दिया पैसे देने से, क्या पैसा नहीं था खाते में? देखिए जैसे ही अपर रामलाल कहता है कि बैंक ने मना कर दिया पैसे देने से, तो फैक्ट्री मालिक को बहुत ही आश्चर्य होता है। तो क्या है, वहां रामलाल से पूछते हैं, क्यों क्यों मना कर दिया पैसे देने से? क्या तुम्हारे खाते में, खाते मतलब अकाउंट जो है, क्या तुम्हारे खाते में पैसे नहीं थे क्या करके वहां पूछते हैं। तो रामलाल यहाँ पर क्या कहता है, पैसे तो खाते में है साहब, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया, कहा शनिवार को आना। रामलाल ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। देखिए यहाँ पर रामलाल कहता है कि पैसे तो है साहब मेरे खाते में, पता नहीं बैंक वालों ने क्यों पैसे नहीं दिया और कहा दिया कि तुम शनिवार को आना। यहाँ पर वो किस तरह बात कहता है, ये बात जो है अपनी अनभिज्ञता जो है यहाँ पर व्यक्त करता है, मतलब इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। क्यों उन्होंने मना किया, क्यों उन्होंने कहा कि शनिवार को आना, अपने ही खाते में पैसे वहां खुद क्यों नहीं निकाल सकता, इसके बारे में उसे जानकारी ही नहीं है। तो वो सिर्फ जो बात है यहाँ पर, जो कैश बाबू ने उसे कहा था कि जाओ अभी यहाँ से चले जाओ, अभी तुम शनिवार को आना तभी पैसे निकलेंगे, ये सभी बात जो है अपने फैक्ट्री मालिक को कहता है। तो जैसे ही यहाँ पर अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करता है और क्या है, वो कहता है कि अभी तो वो पैसे नहीं देंगे, कहाँ है शनिवार को आना करके, तभी फैक्ट्री मालिक को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं यहाँ तो ज्यादती है बैंक वालों की, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसने कहा तुमसे शनिवार को आने के लिए? देखिए यहाँ पर फैक्ट्री मालिक कहता है, उसे गुस्सा भी आ जाता है ये बात सुनकर, क्योंकि अकाउंट में, खाते में पैसे है, उसके पैसे खाते से वहां पैसे कैसे नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, और शनिवार को आने के लिए कह दिया, क्यों ऐसे कहा करके उन्हें गुस्सा आता है। और वो कहता है कि क्या है, किसने कहा तुमसे ऐसे शनिवार को आने के लिए करके वहां गुस्से में पूछता है। फिर रामलाल जो है उसके उत्तर में कहता है, काउंटर पर कैश बाबू ने साहब, रामलाल ने उसे बताया। फैक्ट्री मालिक के पूछते ही वह कहता है कि काउंटर पर जो कैश बाबू बैठे थे ना, उसी ने ऐसे कहा करके वह कहता है। तुम मैनेजर से मिले, फैक्ट्री मालिक ने आगे पूछा। तो देखिए यहाँ पर वो पूछता है, अभी कैश काउंटर में जो बाबू बैठा था उसने तो मना कर दिया, क्या तुम जो बैंक के मैनेजर है, जो शाखा प्रबंधक है, उससे मिले क्या करके यहाँ पर प्रश्न जो है वह पूछता है। तभी, नहीं साहब, बाबू ने ही डांट दिया तो मैनेजर के पास कैसे जाता, वहां भी कहाँ सुनते। देखिए रामलाल यहाँ पर कहता है, अभी जो काउंटर पर बाबू थे उन्होंने ही क्या है मेरी विनती को नहीं माना, वह वहां पर रिक्वेस्ट करता है ना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, शनिवार तक देर हो जाएगा, तो इतना विनती करने पर भी वहां उसकी बात नहीं सुनता। तो यही बात वो कहता है, तो काउंटर पर बाबू ने ही नहीं माना तो मैं यहाँ पर मैनेजर के पास कैसे जाता, वो कहाँ से सुनते मेरी बात करके यहाँ पर वहां क्या है अपनी बात को जो है रखता है। फिर कहते हुए रामलाल की आंखें आंसुओं से डबडबाई। देखिए यहाँ पर ये सभी बातें जो है कहते हुए रामलाल की आंसुएं जो है वह निकल आती हैं, वहां रो पड़ता है, उसके आंखों से ही आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर गांव में बच्चा इतना बीमार है, पत्नी अकेली है, चाहकर भी ये भी नहीं जा सकता, सबसे पूछ लिया पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, अभी एक ही यहाँ पर उम्मीद थी कि वहां अपने खाते में से पैसे निकाल लेगा, मगर अभी बैंक वाले भी कह रहे हैं कि अभी आज नहीं निकलेंगे पैसे, शनिवार को आना। क्यों उन्होंने ऐसे किया, ये सब के बारे में उसे पता भी नहीं है, तो उसका दुख जो है और भी बढ़ जाता है और वह रोने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि रामलाल अपने बच्चे की इलाज के लिए पैसे कहाँ से इंतजाम करता है, क्या फैक्ट्री मालिक उसका कोई यहाँ पर सहायता जो है करेंगे क्या करके, आगे से भी जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।